ये देखिए कांटों वाले बाबा अपनी सैया पे लेटने के लिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी तकलीफ दे होता है। ये हम लोग प्रयागराज के संगम में है, आप देख सकते हैं ये पूरे कांटे, यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े कांटे और नुकीले कांटे हैं बिल्कुल। और बाबा जी का चैलेंज भी है, कोई 1 घंटे यहाँ पे लेट के दिखा दे, वो यहाँ से अपना स्थान छोड़ के कहीं और चले जाएंगे दूसरे मेले में। तो देखिए कैसे बाबा जी लेटते हैं यहाँ पे, सिर्फ इनका एक पीछे पगड़ी है और ये बीच बीच में भी कुछ कांटे खड़े हैं। उसके बाद लेटने के बाद हम बाबा से बात करते हैं कि इनको कितनी तकलीफ़ होती है। देखिए अगर पीठ को इनको दिखाऊं, थोड़ा सा पीठ को दिखाएंगे तो पीठ में भी काफ़ी खरोंचे हैं बाबा के। और ये बाबा ऐसे ही बहुत दिनों से लेटे हुए रहते हैं, बाबा को किसी के सहारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी मेहनत भरा काम है और काफ़ी तकलीफ दे है। चलिए बाबा एक बार लेट जाते हैं। देखिए ये कांटों पे लेटना मतलब पूरे बबूल के, ये जंगली बबूल के कांटे हैं। आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे पूरे कांटे यहाँ पे नुकीले नुकीले कांटे निकले हुए हैं। अब बाबा जी पीछे एक पगड़ी लगाएंगे, उसके बाद हो सकता है दूसरी वाली जो कांटे रखे हैं वो अपने ऊपर रखें। बाबा जी क्या नाम है आपका? रमेश भगवान सादाज। रमेश मौर्य। रमेश, हाँ बाबा जी कितने सालों से आप यहाँ सैया पे लेटे हुए हैं? 40-42 साल हो चुका है। 40-42 साल हो चुका है यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी जो आपके ऊपर कह रही थी कि ये सब सारा झूठ है, सब कुछ दिखावा कर रहे हैं बाबा। तो क्या वो लड़की तो कह रहा है तो हमको तो बोल दिया। अच्छा, और कोई महात्मा जब बोल देता है कहाँ पर से चुमटा मारेगा आ जाएगा, बंद कर देगा जेल के अंदर में। उसकी बातों से आपको बड़ा तकलीफ हुआ होगा? बात तो तकलीफ हो ही है। मतलब ऐसे संतों महंतों को कोई आती है लड़की और उल्टा सीधा बोल के चली जाती है, तो बाबा जी का कहना ये भी है कि किसी नागा साधु को जाके ऐसे बोल के देगा, वो चिमटा चिमटा मार के उनका चिमटा लाल कर देगा। हाँ बाबा, ये सब इतनी तकलीफ आप किसके लिए झेलते हैं बाबा? करते हैं। परिवार में कोई है आपके? परिवार में कौन है? कोई नहीं है परिवार में। दूसरे के वो क्या नाम है, दूसरे के वही खिलाता, खाना वाना बना के खिलाता, वही है। पड़ोसी है बगल में, अगले बगल में। जब तक यहाँ पर हैं पड़ोसी खिलाता है, जब तक यहाँ चला जाएंगे पड़ोसी कोई नहीं पूछेगा, तो मांग के खाना पड़ेगा। चाहता अभी आप कह रहे हैं बाबा जी कि आपका परिवार नहीं है, लेकिन एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें कह रहे थे कि आप उस छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उसको समझा लड़की समझा रहे हैं, वो समझ नहीं रहा बात की। लड़की समझा रहे हैं, लड़की समझ नहीं रहा। आप बोल रहे हैं भाई दूसरे के बच्चे हैं, दूसरे के बच्चे हैं, वो हमको सहायता करता है, खाना पीना हर चीज़ की सहायता करता है। हाँ, तो ये आप जब इस पे लेटते हैं तो कितनी तकलीफ आपको होती है बाबा जी? तकलीफ जो होती तो होती ही है, जो तकलीफ होती है तो होती है। क्या करूँ, प्रभु को माया है, प्रभु को माया कोई नहीं टाल सकता है। हम लोग बहुत साल से हम लोग जो है तपस्या के। चलिए अभी तो बहुत 40-42 साल हो गए आपको लेटे हुए। जब पहली बार आप इस कांटे पे लेटे थे तब कितनी तकलीफ हुई थी? बहुत तकलीफ हुई थी। देखिए इतनी तकलीफ ये लोग झेलते हैं, कहीं ना कहीं संत और महात्मा लोग हैं और अपनी मतलब इस चमत्कारी चीज़ों को समाज के सामने दिखाते हैं और लोग चढ़ावा भी दे के जाते हैं। चलिए अच्छी बात है। बाबा जी पैसों को कुछ दान वान भी करते हैं या सारा खर्चा करता हूँ? खर्चा करते हैं जन्माष्टमी में। अच्छा, आपके पास जो कोई भी आता है मदद के लिए उसकी मदद भी करते हैं इन पैसों से? कितने तक की मदद कर देते हैं बाबा जी? जितना उनका इच्छा हो, हमसे मांगे लेगा हम दे देंगे। अच्छा, देखिए संत आदमी है, इनको पैसे से कोई मोह नहीं है और इनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं पैसे का जो है सही जगह उपयोग। कोई आदमी बीमार पड़ गया, कोई आदमी कुछ हो गया, उसको देते हैं। लो भाई अपना बीमार तो सही कह लो, होगा तो देना, नहीं होगा तो नहीं देना। अच्छा, पैसे दे देते ये बोल के कि होगा तो देना, नहीं होगा तो नहीं देना। और इस तरह से जो आके आपके सामने ऐसे कर देते कि बाबा ढोंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको तो
ढोंग तो हम है, जो ढोंग कूदे पर निकल गया वो। बाबा जी ढोंग कूदे निकल गया वो। आपका बिछौना ये है और ओढ़ने वाला वो है, तो वो ओढ़ते हैं क्या? थोड़ा सा ओढ़ के दिखाइए कैसे उसको ऊपर रखते हैं, वो वाला हल्का सा, जरा सा बस। देखिए बाबा जी का बिछौना ये, जैसे कि एक आम आदमी होता है उसके बिछाने के लिए बिस्तरे चाहिए होते हैं, लेकिन बाबा के बिछौना ये है और ओढ़ना ये। देखिए कितनी अद्भुत, मतलब ये कुंभ के मेले में जब आप आएंगे तो आपको ऐसी अद्भुत अद्भुत चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। और ये कांटों वाले बाबा है और इनका बिछौना ये है जिसको गद्दा बोलते हैं, और ये इनका ओढ़ने वाला ये चीज़ें हैं। तो बाबा जी बहुत तकलीफ होती होगी। बहुत तकलीफ। और ये क्या हाथ में ये वाइट वाइट जो है शरीर में, ये क्या लगाते हैं आप लोग? ये भभूति है भोले बाबा का। भोले बाबा की भभूति है। हाँ। चलिए एक बार बाबा जी के पास जो दक्षिणा आया हुआ है थोड़ा सा उसका भी दिखाइए। कहीं ना कहीं बाबा जी का कहना ये है कि सही जगह उपयोग करते हैं, जिनको चाहिए होता है वो आके ले जाते हैं। और बाबा जी ये बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास होगा तो देना, नहीं होगा तो नहीं देना। ये थे हमारे साथ कांटों वाले बाबा जी। चलिए मिलते हैं फिर कभी कुंभ के मेले में किसी दूसरी जगह, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।